साथियों नमस्कार, जय भीम। आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूँ। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह विषय केवल शिक्षकों का नहीं बल्कि हमारे बच्चों, युवाओं और पूरे समाज के भविष्य से जुड़ा हुआ है। सम्मानित साथियों, 23 जून 2026 को देहरादून में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति शिक्षक एसोसिएशन द्वारा एक महत्वपूर्ण आंदोलन किया जा रहा है। कई लोगों को लग सकता है कि यह शिक्षकों का आंदोलन है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह आंदोलन आम लोगों के हितों से जुड़ा हुआ आंदोलन है। साथियों, शिक्षक समाज का मार्गदर्शक होता है। शिक्षक ही हमारे बच्चों का भविष्य बनाता है। आज जो डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी, वकील और बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वे किसी न किसी शिक्षक की मेहनत का परिणाम है। इसलिए जब शिक्षक किसी मुद्दे को लेकर आवाज उठाते हैं तो उसका संबंध केवल शिक्षकों से नहीं बल्कि पूरे समाज से होता है। साथियों, इस आंदोलन में कुछ ऐसी मांगे हैं जिनका सीधा लाभ आम जनता को मिल सकता है। अगर ये मांगे पूरी होती हैं तो इसका लाभ आम लोगों को किस तरह मिल सकता है, मैं इस विषय को आपके बीच रखना चाहूंगा। SC/ST शिक्षक एसोसिएशन द्वारा जो 19 सूत्रीय मांगे रखी गई हैं, उसमें जो पहली महत्वपूर्ण मांग मुझे लगी जो आपके सीधे काम की है, जिसमें पहली मांग है अनुसूचित जाति जनजाति विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति बढ़ाई जाए। हम जानते हैं कि आज भी बहुत से गरीब परिवार अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाते। यदि छात्रवृत्ति बढ़ेगी तो हमारे बच्चों को पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी। दूसरी महत्वपूर्ण मांग है कि गरीब बच्चों के लिए कोचिंग, छात्रावास और तकनीकी शिक्षा बेहतर व्यवस्था की जाए। गांव का बच्चा भी अधिकारी बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, बस उसे अवसर मिलना चाहिए। साथियों, वर्षों से हजारों आरक्षित पद खाली पड़े हैं। यदि बैकलॉग के पद भर दिए जाए तो हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और हजारों परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। न्यायमूर्ति इरशाद हुसैन आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग भी महत्वपूर्ण है। समाज की वास्तविक स्थिति क्या है और किन लोगों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, यह जनता के सामने आना चाहिए। पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। इससे समाज के वंचित वर्गों को आगे बढ़ने और नेतृत्व की भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन वर्षों से कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। उनका नियमितीकरण और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। जब शिक्षक चुनाव, सर्वेक्षण और अन्य सरकारी कामों में व्यस्त हो जाते हैं तो इसका सबसे अधिक नुकसान हमारे बच्चों को पड़ता है। सरकारी विद्यालयों में अधिकतर गरीब, किसान, मजदूर और सामान्य परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। यदि शिक्षक बच्चों को पूरा समय नहीं दे पाएंगे तो नुकसान हमारे बच्चों का होगा। साथियों, अच्छी शिक्षा ही अच्छे समाज की नींव होती है। इसलिए शिक्षकों को पढ़ाने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। मैं फिर कहना चाहता हूं कि यह आंदोलन शिक्षकों का आंदोलन नहीं है, यह गरीब बच्चों की शिक्षा का आंदोलन है। यह बेरोजगार युवाओं के रोजगार का आंदोलन है। यह समाज में अधिकारों और समान अवसर का आंदोलन है। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस आंदोलन का समर्थन करें, इसकी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और यदि संभव हो सके तो स्वयं भी इस आंदोलन में शामिल हों।